कहां से आएगा भारत में दही? 20 रुपए के आम 3 कच्चे, 20 रुपए के आम 3 कच्चे और 100 रुपए में 2 बच्चे। आदमी की, इंसान की कीमत घट रही है। मेरा चिंता का विषय यह है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपए की कीमत कम हो रही है। मेरा चिंता का विषय सिर्फ इतना है, मनुष्यता की कीमत कम हो रही है। कोशिश करना है, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयत्न होना चाहिए, हम कुछ करें। एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करें, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे मनुष्य का निर्माण करना अनिवार्य है, परम आवश्यक है। लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा भी नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा है? मैं कहता हूं मेरे भाई, मैंने जिंदगी भर छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। मैंने जिंदगी भर जोड़ा ही जोड़ा है, मैंने जिंदगी भर जोड़ा छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप तरुण सागर का कहा माने तो अपना तन बीवी बच्चों को दे देना, चल जाएगा। अपना धन सगे संबंधियों को दे देना, चल जाएगा। लेकिन अपना मन सिवाय ईश्वर के और किसी को मत देना। अगर आप मेरा कहा माने, अपना धन बीवी बच्चों को दे देना, कोई चिंता नहीं, डोंट वरी। अपना धन सगे संबंधियों को दे देना, कोई चिंता नहीं। लेकिन अपना दिल, जिसमें तुम्हारा दिलवर परमात्मा रहता है, वो सिवाय परमात्मा के और किसी को मत देना। अगर अपना दिल अपने संसारियों को दे दिया तो धोखा भी खाना पड़ेगा। तुम कहते हो ना, फला फला ने मेरे दिल को खट्टा कर दिया। अरे रामलाल, तूने अपना दिल दिया क्यों? कहते हो ना, फला फला आदमी ने आज मेरे दिल को खट्टा कर दिया। अरे बाबा, दिया क्यों? गलती तेरी है, मत देना। तन दे दो, मन दे दो, अपना दिल अपने सदगुरु को दो, अपने इष्ट आराध्य को दो, उसको दो। फिर ये दिल कभी खट्टा नहीं होगा, आपको धोखा नहीं खाना पड़ेगा। संसारी और सन्यासी दोनों में फर्क है, मामूली सा फर्क। जो तन और धन की सुरक्षा में लगा है वो संसारी है, जो तन और धन की सुरक्षा में लगा है वो संसारी है, और जो मन और जीवन की सुरक्षा में लगा है वो सन्यासी है। फर्क समझना होगा। धन की सुरक्षा करना है या मन की सुरक्षा करना है, निर्णय आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। निर्णय आपको करना होगा, मुझे नहीं करना होगा। निर्णय आपको करना होगा, महापुरुष को नहीं करना होगा, आपको ही करना होगा। निर्णय आप करेंगे, बातें आपके दिल तक पहुंचना चाहिए। 3 तरह की गर्मी होती है।
सर्दी का मौसम है, ठंडी लगती है। ठंडी से बचाव के लिए गरम गरम कपड़े आदमी निकालता है। पर मेरा मानना 3 तरह की गर्मी होती है। एक पॉकेट की गर्मी, एक जैकेट की गर्मी और एक लॉकेट की गर्मी है। पॉकेट, लॉकेट और जैकेट, 3 तरह की गर्मी होती है। किसी के पास पॉकेट की गर्मी है, किसी के पास जैकेट की गर्मी है, किसी के पास लॉकेट की गर्मी है। लेकिन मुझे तरुण सागर के पास ना पॉकेट है, ना लॉकेट है, ना जैकेट है, लेकिन जो कुछ भी है वो सुपर हिट, एकदम फिट। लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन जो कुछ भी है वो सुपर हिट और एकदम। इसीलिए आपसे निवेदन करूंगा, कल एक अखबार नवभारत के चीफ मेरे पास आए थे, बोल रहे थे मुनि जी आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं? आपको लगता है कि हमको ऊंचा सुनता है क्या? हम बराबर सुनते हैं, आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हैं? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है उनका, आप इतना फास्ट क्यों बोलते हैं? थोड़ा आपको कहां जाना, कहीं जाना है क्या? 1 महीना तो आप यहां रुकेंगे ना, आराम से बोलो, इतना फास्ट क्यों? मैंने कहा जोर जोर से बोलता उसकी बजाय आपके घर कुत्ता होता है, कुत्ते को आप सूखी रूखी रोटी देते हैं, आपके द्वारा दी गई सूखी रूखी रोटी खाकर जब आप रात में आराम से सोते हैं, कुत्ता भौंक भौंक कर चोरों से आपके धन की रक्षा करता है। मुझ तरुण सागर को तो आप दोनों तरफ घी लगी रोटी खिलाते हो, तो मैं क्यों ना भौंक भौंक कर तुम्हारे जीवन की रक्षा करूं? बोले मुनि जी आप इतना फास्ट क्यों बोलते हो? मैंने कहा भैया जमाना फास्ट का है। आज का जो नौजवान है उसको हर चीज फास्ट, फास्ट ट्रेन, फास्ट म्यूजिक, फास्ट फूड और इसलिए फास्ट प्रवचन। मैंने नौजवान क्या चाहता है उसके मन को पहचाना, उसकी मन की भाषा को पढ़ा, और मुझे लगा कि मुझे अपनी बात इसके दिल तक पहुंचाना है तो मुझे इसके साथ चलना पड़ेगा। छोटा बच्चा मां की अंगुली पकड़ लेता है तो बच्चा मां के हिसाब से नहीं चलता, बच्चे को मां की गति से चलना पड़ता है। बच्चे को मां को बच्चे की गति से चलना पड़ता है। बच्चा मां की गति से, समाज ने मेरी अंगुली थाम रखी है, मुझे समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। बच्चा बहुत मंथर गति से चलता है, मां तेज चल सकती है, लेकिन उसे तो बच्चे की गति से चलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने मां की अंगुली थाम। समाज ने भी तो संत की अंगुली थामी है, ये उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है, अपने समाज को साथ लेकर के चले। ये फर्ज क्या कर्तव्य उसको निभाना पड़ेगा। हमारे बहुत से सारे संत हिमालय की गुफा में जाकर बैठे हैं। मुझे लगता है
चाहिए और उनको जाकर के झकझोर के कहे कि इस हिमालय को आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत समाज को है। हिमालय को छोड़ो, समाज में आओ। इस समाज को अब धुनी रमाने वाला संत नहीं चाहिए, बल्कि दिव्य धुनी सुनाने वाला संत चाहिए। परिवर्तन के क्षण, देश में समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक समस्या का समाधान खोजते हैं, 4 नई समस्याएं पैदा हो जाती है। आम आदमी पिस रहा है, भ्रष्टाचार की हो, महंगाई की हो, भूखमरी की हो, अशिक्षा की हो, आम आदमी पिस रहा है। हिंसा की हो, हत्या की हो, आम आदमी का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए मैंने तय किया, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और उनके बीच अपनी बात रखूंगा। लोग मेरे से सवाल करते हैं, मुनि जी क्या आपको लगता है कि आपके प्रवचन सुनने के बाद लोग सुधर जाएंगे? मैं उनसे कहता हूं, लोग सुधरे ना सुधरे ये तरुण सागर का सिर दर्द नहीं है। कोई जागे ना जागे ये मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। कोई जागे ना जागे ये मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते हैं। मैं आवाज लगाता हूं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के बीच संदेश देता हूं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। महंगाई बढ़ी, इस कदर बढ़ी, आज मोबाइल सस्ता है, गेहूं महंगा है। डीजल पेट्रोल सस्ता है, सब्जी महंगी है। शराब सस्ती है, दूध महंगा है। सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों से मैं कहना चाहूंगा कि बिना डीजल पेट्रोल के देश चल सकता है, लेकिन बगैर दूध के देश नहीं चल सकता। हम बड़े हुए तो पेट्रोल पीकर बड़े नहीं हुए हैं, दूध पीकर बड़े हुए हैं। बचपन में मां का दूध पिया, बड़े हुए गोमा का दूध पिया, दूध पी करके बड़े हुए हैं, डीजल पेट्रोल पी करके बड़े नहीं हुए। शराब सस्ती हो गई, पानी महंगा हो गया। अभी मैं भिलाई से आ रहा था, बीच में गांव पड़ता है, चिरौंदा ऐसा कुछ नाम है उसका। मैं गुजर रहा था, लेफ्ट में राइट में 2 दुकान, एक दुकान पे लिखा था देसी शराब की दुकान, उसके जस्ट सामने एक दुकान थी, उस पर लिखा था अंग्रेजी शराब की दुकान। मैंने कहा कैसा जमाना आ गया, संतों को भी 2 शराब की दुकान के बीच में से गुजरना पड़ रहा। मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, सरकार से आह्वान करूंगा, अगर प्रदेश में पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगाने का साहस नहीं है, तो कम से कम इतना आप जरूर करें, मेरी गुजारिश होगी सरकार से कि कम से कम मेन रास्ते पर शराब की दुकान का लाइसेंस तो नहीं दिया जाना चाहिए।